हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा शब्बी एमएम और ये हमारा चैनल केमिस्ट्री गर्ल। आज हम करेंगे एग्जाम्पल एनसीईआरटी 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जाम्पल 3 का हमारा फर्स्ट दैट इज पीटी NH3 का 2Cl NO2। ओके बच्चों, पीटी NH3 का 2Cl NO2। ओके, इसका क्या लिखना है? हमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखना है। ओके बच्चों, तो हमारा सिंपल रूल क्या है? देखो, हमारा सिंपल रूल है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर होता है काउंटर आयन। ठीक है बच्चों, इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ओके, और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना या ना इलेक्ट्रॉन देना। ये मूवी देखता है आराम से रूम में बैठ के, खाता पीता जो है उससे खुश है। ठीक है, तो इसमें बच्चों काउंटर आयन नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इस पे कुछ चार्ज ही नहीं है तो काउंटर आयन कैसे लगेगा इसमें? ओके बच्चों, तो हमारा जो इक्वेशन है दैट इज वो इसी टाइप का है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, देन हमारा जो सेकंड रूल है जो देता है वो महान इसमें यूज नहीं होता क्योंकि उसमें किसमें यूज होता है? काउंटर आयन में, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक स्फीयर एक काउंटर आयन। ठीक है, थर्ड रूल हमारा सीधे आ जाता है दैट इज IUPAC नेम हमें लिखना होता है। तो हमारा थर्ड रूल है दैट इज बच्चों कौन IUPAC का IUPAC। ओके, हमारा क्या रूल है? कौन कौन लेमन काउंट करता है? ई सॉरी LEMON लेमन COUNT काउंट करता है। कौन लेमन काउंट करता है। ओके, तो यहाँ हमें कौन जो हमारा वो काउंटर आयन है। ठीक है, ले हमारा लाइगेन है, ये ले क्या है? लाइगेन। ओके, और मन हमारा मेटल, काउंट हमारा काउंटर आयन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, इसे कट कर दो, ये करता भी करो। ठीक है, देखो कौन काउंटर आयन कट कर दिया, है नहीं काउंटर आयन। ठीक है, ले लाइगेन एम मेटल और काउंट हमारा काउंटर आयन। ओके, तो हमारा लाइगेंस क्या है? देखो बच्चों, ये प्लेटिनियम तो मेटल है, तो सिंपल सी बात है, ये इतना सारा क्या है? हमारा लाइगेन है। ओके ओके बच्चों, तो तो देखो यहाँ पे ये क्या है? एमीन NH3 दैट इज, यहाँ तो वो लिखा गया NH3 क्या है? हमारा एमीन है। ये क्या है? Cl क्या होता है? क्लोराइड होता है। Cl क्या होता है? क्लोराइड। लेकिन हम क्लोराइड में E हमें हटाना पड़ता है क्योंकि माइनस चार्ज है ना ये माइनस चार्ज, तो E की जगह पे हम O लगाते हैं। ठीक है, ओके, देन हमारा क्या है? NO3 इज नाइट्रो, NH2 इज नाइट्रो। ओके ओके बच्चों, तो बच्चों आप एक स्टूडेंट है और आप एक आप स्टूडेंट है एग्जाम और में एग्जाम में टॉप टॉप करना करना चाहते चाहते हो तो हैं तो ये ये टिप्स आपके आपके लिए लिए है। बच्चों हमेशा ही लाइगेंस अल्फाबेटिक होते हैं, जिससे देखो यहाँ पे क्लोराइड से पहले यहाँ पे एमीन लिखा है क्योंकि ए जो है सी से पहले आता है। ओके बच्चों, तो ये है कि जिंदगी ठंड करती है मेरी जिंदगी की। जिंदगी क्या करती है? झंड ठंड। जा झंड झा मतलब? झंड झंड मतलब जिंदगी झंड झंड डिस्ट्रॉय गई। ठीक है, डिस्ट्रॉय। केमिस्ट्री लिखे। अब तो हम अल्फ़ाबेट इन सब का क्या ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, इतना कन्फ्यूज़ और इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जैसा सेम लाइगेंस जैसे ऊपर लिखा है अल्फ़ाबेट में वही उतार दो सीधे। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इन क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें तो बिल्कुल नहीं है। जब तुम्हारा खाना बनते पहले से रेडी है, तुम्हारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही ये लिखा हुआ है, पहले अमीन है, फिर क्लोराइड है, फिर नाइट्राइड है। तो सिंपल सी बात, तुम ना दिमाग क्यों चला रहे हो यार? अब जो सिंपल सा जो लिखा है वो अपने इसमें छाप दो सीरीज़ वाइज़। ओके? ओके बच्चों? राइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज। तो हमारा लाइगेंस क्या है? पहले है अमीन। ओके, क्या है पहले? अमीन। तो देखो NH3 क्या होता है? अमीन होता है। ठीक है? अब बच्चों, एक अमीन होगा तो उसे अमीन कहते हैं, 2 होता है तो उसे कहते हैं डायमीन। क्या कहेंगे? डायमीन। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा आएगा डाई
एमीन। ये हमारा ये कवर हो गया एमीन। देन हमारा क्लोराइड है। तो हमने क्या कहा था जो ई होता है ना उसका ई को हम क्या करते हैं ई हटा के माइनस में ओ लगा देते हैं। ओके? तो ये हमारा हो जाएगा क्लोराइडो ClORIDO क्लोराइडो। ठीक है? देन हमें नाइट्रो। बच्चों ये हमारा एम्बीडेंटेन यूज़ हो गया। एम्बीडेंटेन क्या होता है? देखो, देखो नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। ओके? हुँ। देखो बच्चों, जैसे एक डॉक्टर दोनों कर सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी, ऑपरेशन भी, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं किसके? इस नाइट्रो के। मतलब N भी दे सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर और O भी दे सकता है। कौन? O, ठीक है? O भी दे सकता है। ओके? तो जैसे हम डॉक्टर को दोनों कर सकता है, वैसे ही नाइट्रो भी दोनों एटम हो सकते हैं, कभी या तो N हो सकता है या तो O, ठीक है? लेकिन जो भी हो रहा है हमें बताना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल में आप कन्फर्म करो यार मैंने नॉर्मल डिलीवरी किया तो चार्जेज़ उस हिसाब से मिलेंगे, ठीक है? अब पता चले तुमने नॉर्मल डिलीवरी किया हम कह रहे लो ऑपरेशन का चार्जेज़ ले लो, नहीं ना। वैसे ही एन ने बाउंड बनाया, ओ ने बाउंड बनाया, हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि एन बनाएगा तो अलग क्वालिटी हो जाएगी, एन बनाया तो उसकी फीस अलग हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा बच्चों देखो यहाँ पे एन पहले आ रहा है इसका मतलब इसने किसने बनाया है बॉन्ड? एन ने बनाया है, ओके? तो यहाँ पे हमें नाइट्रो एन शो करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों शो करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई बोला तो मैंने उसको दोनों कैपेसिटी है, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन। यार हॉस्पिटल वालों को पता चलेगा क्या किया तभी ना चार्जेस देगा। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटी तो कंफर्म करना पड़ेगा भाई किसने किया है, क्योंकि क्वालिटी उसके हिसाब से हो जाएगी। एन ने बनवाया तो कलर लाल हो जाएगा, ओ ने बाउंड बनाया तो कलर पीला हो जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या है? देन मैटर है प्लेटिनियम, ओके? अम, आप लोगों से आप आप लोगों से एक लोगों बात कहनी थी। से एक बात करनी है। ओके बच्चों, आप लोगों से एक बात करनी है। देखो बच्चों, कभी भी जो हमारा आईयूपीएसी नेम में बीच में कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होता है। ये एन जो है वो एम्बिडेंडेंट की तरह यूज़ हो रहा है इसलिए हो रहा है। अदरवाइज़ कभी भी बीच में आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो कम नंबर कट जाएगा। तो करें क्या? अलग शो करने के लिए, यार अलग शो करने के लिए पेन यूज़ कर लो। ये तो नहीं कहा ना कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो लेकिन तुम पेन भी यूज़ नहीं कर सकते हो। पेन यूज़ कर सकते हो। लो ब्लैक पेन से लिख देती हूँ मैं। प्लेटिनियम, ओके? और यहाँ पे ऐसा कर दिया मैंने। अब कहोगे यार मैडम ये क्या ड्रामा है? हुँ? अब यही बोलोगे आप छूटते साथ मैडम ये क्या ड्रामा है? बच्चों ये ड्रामा नहीं है दैट इज़ ऑक्सीजन एसिटेट। देखो, किसी भी एटम फिक्स होता है जैसे Cl का एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा कन्फर्म है, ठीक है? लेकिन जो मेटल होता है उसके कितने भी इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो, ठीक है? ऐसे समझो। ऑफ़िस वर्क है, ठीक है? ऑफ़िस वर्क, ओके? नॉर्मल डेली जो है ना आप 6 घंटे होता है, ठीक है? 6 आवर। आज आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा किया 8 आवर्स। कल प आपने परसों जो है 5 घंटे एक्स्ट्रा करेंगे। 2 घंटे और एक्स्ट्रा करेंगे 10 आवर्स। ओके बच्चों? आप जो ओवरटाइम कर रहे हो वो कैसे काउंट होगा? आपको बताना पड़ेगा। आप 6 घंटे भी कर रहे हो, 8 घंटे भी कर रहे हो, 10 घंटे भी कर रहे हो। अब वो क्या ऑफ़िस वाले क्या ज्ञानी है क्या जो पता चल जाएगा? तो कन्फर्म होता है वो जो पंच लगाया जाता है, कन्फर्म करता है कि हाँ भाई ये 2 ही घंटे बैठा है एक्स्ट्रा पता चले तुम तीसरे घंटे का भी दो ओवरटाइम का, नो, ठीक है? वैसे ही कन्फर्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो मेटल का होता है 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी ऑक्सीजन स्टेट होता है, 4 मतलब 4 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 6 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं और 8 भी दे सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिया यार कन्फर्म करो ना।
तभी ना उस हिसाब से हम कहेंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा सिंपल रूल क्या है, इसके लिए हमारा सिंपल रूल है क्या, ये वाला है। देखो भाई, इस कोऑर्डिनेट देखो, ये हमारा लाइट ट्रांसफॉर्म है, लाइट ट्रांसफॉर्म पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो मेटल और ऑक्सीजन सिस्टम पे, मेटल और उसके लाइगेंस के घर पे लाइट तो आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोऑर्डिनेट पे चार्ज आए तो यहाँ यहाँ किसी पे तो चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा रूल क्या है, नो लाइट। यहाँ लाइट ट्रांसफॉर्म पे लाइट नहीं है, लेकिन और इसके घर में लाइट है। कैसे भाई, ये तो न्यूट्रल है लेकिन ये चार्ज पार्टिकल है, कैसे? इसका मतलब इन्वर्टर बैटरी होगा, और क्या, आजकल तो ज़माना इन्वर्टर बैटरी का है, ठीक है बच्चों। तो ये तो चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ, लेकिन कॉर्निशल स्फीयर पे चार्ज न्यूट्रल है। ओके बच्चों, तो हमें देखना है कि चार्ज कॉर्निशल स्फीयर पे चार्ज न्यूट्रल कैसे हुआ है। ओके बच्चों, बना लो मेरे तरफ से कौन ट्रांसफार्मर। ओके, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आजकल, ये कैमरे का जो डायरेक्शन है ना, उसमें मेरा हैंड फिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, ठीक है। तो बच्चों, ये मेटल का घर है, ये लाइगेंड का घर है, और ये हमारा लाइट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। लाइट ट्रांसफार्मर। ओके बच्चों, तो हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, भाई न्यूट्रल है, ये तो हमारा न्यूट्रल है, ये कॉर्निशल स्फीयर तो हमारा न्यूट्रल है, लेकिन जो हमारे लाइगेंस और जो लाइगेंस और जो हमारा मेटल वो तो चार्ज है, ये भाई ये कैसे न्यूट्रल हो गया? तो हमें क्या करने का, तो हमें देखना पड़ेगा भाई यहाँ जीरो कैसे आया। ओके बच्चों, उसके लिए सिंपल रूल क्या है आपका, क्या है उसके लिए सिंपल रूल? हाँ, उसके लिए सिंपल रूल क्या है हमारा, देखो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ जीरो कैसे आया, ठीक है। तो देखा जाए तो हम यहाँ प्लेटिनम की जो ऑक्सीजन स्टेट वो एक्स ले लेते हैं, एमीन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्लोराइड होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। ओके, नाइट्राइटो होता है वो NO3 जो होता है वो भी माइनस में होता है, ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, माइनस चार्ज है ना इस पे, ठीक है। ये -1 होता है, ठीक है। टोटल मिला के हमारा जो, अच्छा ये -1 है इस पे भी, ये Cl का -1, ये नाइट्रो का -1। ओके, टोटल हमारे पास एक्स पे जो ऑक्सीमेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 होना चाहिए, तभी ये 2 जो है माइनस का 2 क्या होगा, हो पाएगा। ओके बच्चों, तो मतलब जो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या 2 है। अरे इसके आखिर बाद बात क्या हमारा है 6 रूल नोबिता? है, दैट इज रो मत नोबिता। डोरेमोन। 6 रूल है, रो मत नोबिता, मतलब रो मन नंबर, जो मैटर का ऑक्सीजन स्टेट है वो रोमत नोबिता, रोमन नंबर में ही लिखाया जाएगा, ठीक है। तो रोमन नंबर में हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 2 हमने पता किया, ठीक है। तभी यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो ये हमारा मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2, यहाँ पे रोमन नंबर में लिख दो ऐसे 2। ओके बच्चों, रोमन नोबिता, ये लो मेरा गैजेट ले लो। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। स्ट्रक्चर एसएमएस मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपना पेज अब कहाँ भरने वाली नहीं। जब एक पेज में हो गया तो भाई मैं एक पेज एक्स्ट्रा अब नहीं करूँगी। डाउट सेक्शन अब मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कमेंट करो, DOUBT डाउट सेक्शन स्टेटस। ओके, चलो भाई कमेंट डाउट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारे डाउट्स आ रखे हैं, लेकिन कमेंट डाउट मैं एक ही कवर करूँगी, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सी बात, एक बच्चे ने पूछा है, मैडम NO2 माइनस में क्यों लिया, NO2 प्लस में क्यों नहीं लिया? अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कि मैडम NO2 माइनस में क्यों है, NO2 प्लस भी तो होता है ना, वो क्यों नहीं लिया? ठीक है, अगर NO2 प्लस देखोगे तो कैसे होगा बच्चों, देखो ये हमारा N हो गया, ये O हो गया, ये हो गया O, ये प्लस है। ये NO2 प्लस होता है नाइट्रोसोनियम, ठीक है। क्या होता है प्लस, नाइट्रोसोनियम। नाइट ये जो हमारा NO2 होता है वो होता है नाइट्रोनियम, ठीक है। ओके बच्चों, नाइट्रोनियम। ओके, तो NO2 प्लस होता है नाइट्रोनियम,
अब बच्चों का बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रखा है कि नाइट्रोनियम क्यों नहीं लिखा है, लाइगेंस के नाइट्रो क्यों लिखा है? देखो बच्चों, नाइट्रोनियम का जो ये होता है हमारा, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसमें। देखो, जो हमारा N है उस पे प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। एक लोन पेयर था, उससे बॉन्ड बना लिया इसने, 4 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड की कैपेसिटी 4 बना रहा है। तो भाई देख, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है N के साथ, N की लोन पेयर्स चाहिए उसको, और इस नाइट्रोनियम में N की लोन पेयर्स नहीं है, वो लोन पेयर ही नहीं है, तो कहाँ से बॉन्ड बनाएगा? सोचो यार, N से बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। ऑक्सीजन के साथ बना बॉन्ड बनाने पे उसमें लोन पेयर खत्म हो गया। लोन पेयर ये नाइट्रोसोनियम NO2 प्लस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि N पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा फिर। जब लोन पेयर नहीं बचेगा, बॉन्ड किससे बनाएगा? ठीक है? तो यहाँ पे नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम नहीं हो सकता, क्योंकि N के बॉन्ड से यहाँ नहीं, N पे लोन पेयर नहीं बचेगा। अब बॉन्ड तो N से ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे N पहले लिखा है, देखो अपने आप। यहाँ पे हमारा जो N है वो पहले लिखा है, तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड किससे-किससे बन रहा है? N से ही बन रहा है। ओके बच्चों? ओके बच्चों? ठीक है। ओके बच्चों, तो प्लीज़ नाइट्रोनियम मत लिख लेना, क्योंकि फिर तो बॉन्ड ही नहीं एनी के लोन पेयर नहीं बचेंगे, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? जबकि यहाँ तो पूरी तरह से शो हो रहा है कि बॉन्ड N से ही बन रहा है, क्योंकि N पहले है। एम्बिडेंटेड में जो डोनर एटम है वो पहले शो करना पड़ता है, तभी ना हमें समझ आएगा कौन से डोनर एटम ने दिया है। भाई डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन किया है, तभी ना आप पता करेगा, तभी ना चार्जेस देगा हॉस्पिटल। पता चले नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन का चार्जेस ले रहा है, ठीक है? ओके अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। PTNS3 2Cl NO2 आईयूपीएसी नेम। ओके, इसका आईयूपीएसी हमारा नेम है डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनियम, और ये हमारा सेकंड है। रोमन नोबिता, रोमन नंबर में लिखना है भाई, ये तो कभी भी ऐसा ना सेकंड लिख के आ जाना 2, यहाँ पे रोमन नंबर यूज होता है, ठीक है? ओके, तो हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी 12th का कौनसी कंपाउंड एग्जांपल 3 दैट इज K3CrC2O4 3। ओके बच्चों, K3CrC2O4 3। ओके बच्चों, इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। और 3 बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चिलेट का क्वेश्चन हो गया, और मैं इसे कहूँगी कि CHELATES चिलेट्स का क्वेश्चन हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके जाओ, इससे इससे रिगार्डिंग ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम पे। ओके, ठीक है? तो हमारा बच्चों, हमारा क्वेश्चन जो हमारा इजी ट्रिक्स है दैट इज फर्स्ट है पॉजिटिव। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ओके बच्चों, जहाँ पॉजिटिव होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं, और न्यूट्रल से किसी से मतलब नहीं होता, ठीक है? ओके बच्चों, ऐसे ही कॉर्निश कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, ये होता है कॉर्निशन स्फीयर, ये होता है काउंटर आयन। इसमें से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल को किसी से मतलब नहीं होता है। ओके बच्चों, देन हमारा सेकंड रूल है, जो देता है वो महान है। जो देता, DETA देता, HA है, वो महान है। बच्चों, जो हमारा ये काउंटर है ना, वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो पहले आया है, तो इसका मतलब वो महान है, समझ लो, ठीक है? देखो कैसे, ये क्या है? कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, किससे? कोविड से। वहीं इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था? डोनेशन दिया था, किसको? इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड के पेशेंट की हेल्प के लिए, ठीक है? जैसे जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर अक्षय सबसे कुमार, पहले बॉलीवुड अक्षय सुपरस्टार कुमार ने अक्षय कितने कुमार दिए ने थे? 25 करोड़ की अक्षय कुमार धनराशि ने दान की। 25 करोड़ दिए थे, किसको? इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ओके बच्चों, तो आपने फोकस किया होगा, कहीं भी आपको ये नहीं लिखा होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है, क्यों? कि जो देता है उसकी तारीफ होती है, लेने वाले की तारीफ नहीं होती। तो यहाँ हमारा के प्लस के जो है वो हमारा पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, उसकी तारीफ हो रही है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, देन हमारा रूल क्या है? देखो, यहाँ पे हमारा जो क्रोमियम है वो क्या होगा? क्रोमेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेशन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव होने के कारण क्रोमियम क्रोमेट हो जाएगा। कैसे? देखो,
2 लाख रुपए लेकर भाग गया। अभी तक नजर नहीं आ रहा, ROHIT कुत्ता बना दूंगा मैं रोहित। उसका। निकल। ओके, रोहित ने क्या किया, उधार लिया। UTHAR उधार लिया। ओके, तो पहले तो उसका नाम रोहित था, बाद में लोग कुत्ता, कामचोर, डैश डैश बोलने लगे। ओके, ठीक उसी की तरह जब कॉर्निशियस फेयर ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने लिया, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, क्रोमियम से वो क्या हो गया, क्रोमेट हो गया। क्रोमेट से क्या हो गया, क्रोमेट हो गया। क्यों हुआ क्रोमेट, क्योंकि कॉर्निशियस फेयर नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके बच्चों, ठीक है। अ, तो यहाँ पे जो मार्क प्लस है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो पहले आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया है उसे। पहले आने का मतलब ये है कि उसको शो कर रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि उसने दिया होगा, ठीक है। तो के प्लस पॉजिटिव है, कॉर्निशियस फेयर क्या है, नेगेटिव है। देन रूल हमने कहा कि क्रोमियम से ही क्या हो गया, क्रोमेट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या है, कॉर्निशियस फेयर ने इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, देन हमारा थर्ड रूल क्या है, हमारा थर्ड रूल है दैट इज IUPAC नेम, कौन लेमन काउंट करता है। ओके, थर्ड रूल क्या है, कौन लेमन काउंट कौन करता है। LEMO मन लेमन COUNT काउंट करता है, कौन लेमन काउंट करता है। यहाँ क्या कौन का मतलब है, काउंटर आयन, COUNTER काउंटर आयन, लाइगेन, ला लाइगेन, ले लाइगेन, मन मेटल, काउंटर आयन। ओके, काउंटर आयन करता है, कट कर दो, ठीक है। देखा जाए तो हमारे जो काउंटर आयन है वो क्या है, पोटेशियम है। ओके, पोटेशियम है। बच्चों ये 3 पोटेशियम है, लेकिन कभी भी हम पोटेशियम में क्या करते हैं, नंबर ऑफ पोटेशियम नहीं लिख सकते हैं। इस ट्राई पोटेशियम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्यों, सबसे लास्ट में बताऊंगी ये बात मैं आपको, ठीक है। हमारा क्या है, पोटेशियम हो गया, लाइगेन क्या है, देखो ये हमारा काउंटर आयन, ये हमारा मेटल, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, हमारा लाइगेन है। 3 ही तो पार्टी होता है बस, और क्या है, ठीक है। तो हमारा लाइगेन क्या है बच्चों, ये हमारा लाइगेन जो है वो चिलेट है। बिकॉज ऑफ इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये चिलेट आ गया, इसलिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब चिलेट क्या होता है, ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला है C2O4, C2, ये 2 C हो गया, O4, O4। अब बच्चों आप कहोगे क्या इम्पोर्टेंस में, बच्चों इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम है, इसके मेटल के, मेटल को 2 एटम डोनेट कर रहे हैं इस लाइगेन के, एक ये, ठीक है। जब एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं डेट इज कॉल्ड चिलेट, CHELATES, चिलेट्स। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, चिलेट हो गया। ओके, ये हमारा C2O4 का नाम क्या होता है, ऑक्सालेट, ऑक्सा LATE लेट। ओके, ये देखो ये माइनस में है, ठीक है, ऑक्सालेट आयन हमारा माइनस में है, तो यहाँ ई हट के सिंपल सी बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ आया, क्या हुआ, ये माइनस के कारण ये क्या होगा, ई माइनस के कारण ई हट के हमने ओ लगाया, क्योंकि माइनस लाइगन है, ठीक है। ओके, नाइन लाइगन है। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल समझो, देखो जैसे ये मेरा मेटल है, पहले मैं एक डोनर एटम, तो मैं इस तरह पकड़ने की कोशिश करूंगी इसको, देखो इस तरह ये छूट रहा है। ओके, लेकिन जब हम 2 डोनर एटम, ये देखो स्टेबिलिटी बढ़ी है, एक फिंगर से पकड़ पा रही थी मैं, देखो पकड़ पा रही थी, ये देखो नहीं ना, लेकिन 2 फिंगर से मैं क्या और पकड़ पा रही हूँ, देखो। एक्चुअली में तल है कि जो है ना, थोड़ा नींद कच्चा है वो, उसका ना वो बार बार उठ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा साउंड धीरे करना पड़ रहा है। ओके, आई होप यू विल मैनेज। ये हमारा जब दोनों एटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, मतलब मैटर को पकड़ पा रही है लोग, देखो। ओके, हम्म, ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है क्या, हमारा C2O4, तो 3 टाइम हम रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, ठीक है।
जो पहला होता है उसे कुछ नहीं कहते, ये ऑक्ज़ालेटो है, ठीक है? ये क्या है? ऑक्ज़ालेटो है। दूसरा है तो उसे कहेंगे डाई ऑक्ज़ालेटो, तीसरा है तो उसे कहेंगे ट्राई ऑक्ज़ालेटो। तो ये हमारा क्या है? ट्राई ऑक्ज़ालेटो। क्या है ये हमारा? ट्राई, TRI ट्राई ऑक्ज़ालेटो। अब हमारा क्या आता है? मेटल। मेटल क्या है हमारा? क्या है हमारा मेटल? क्रोमियम था तो क्रोमेट हो गया। ओके बच्चों? बच्चों, आप लोगों से एक बात कहनी है मुझे। आप लोगों आप से एक बात कहनी थी। लोगों से एक बात करनी है। ओके? देखो अब देखो जो हमारा कॉर्निश कंपाउंड आईयूपीएसी नियमों से बीच में आप कहीं भी इस कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो करें क्या फिर डिफरेंस शो करने के लिए? तो आप क्या कर सकते हो? आप पेन यूज़ कर लो। उसने ये तो नहीं कहा ना पेन नहीं यूज़ करो यार। तो आप हम क्या करते हैं मेटल का नाम क्या करते हैं? ब्लू पेन से कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रोमियम, क्रोमेट हो गया ना जी। अल्लाह! 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 गलत हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रोमेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अब पूछेंगे ये क्या ड्रामा है? हुँ? बच्चों ये ड्रामा नहीं है, ये दैट इज़ ऑक्सीजन स्टेट। ये क्या है? ऑक्सीजन स्टेट है किसका? मेटल का। देखो बच्चों, कोई भी एटम जैसे ऑक्सीजन है ये क्या 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ओके? लेकिन लेकिन जैसे Cl होता है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है? ये जो है हमारा वो कितना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है? फिक्स है। लेकिन एटम का कभी फिक्स नहीं हो सकता है। एटम हमेशा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है और 8 भी दे सकता है। ठीक है? ओके बच्चों तो हमें यहाँ शो करना पड़ता है कि कौन-सा कितने इलेक्ट्रॉन दिया है। सही बात है, कन्फ्यूज़न तो हर किसी को होगा ना कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बोलो? ठीक है? तो अभी हम क्या करें यहाँ पे बताओ, तुम ही बताओ? तो बच्चों देखो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है? ओके बच्चों, तो हमारे लिए उसके लिए सिंपल रूल क्या है? सिंपल रूल ये है कि हमें क्या देखना है? लाइट ट्रांसफार्मर देखना है। लाइट ट्रांसफार्मर मतलब जैसे एक मोहल्ले के एरिया का पर्टिकुलर एक लाइट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से लाइट आता है वहाँ पे, ठीक है? अगर वो वहाँ फूँक जाएगा, लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं आएगी, तो ये 2 घर में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है? ये 2 घर हैं, मेरा और मेरे फ्रेंड का, ओके? वहाँ तो लाइट बिल्कुल नहीं आएगी, ओके? तो तो पहले ही बना लेते हैं फिर बताऊँगी। लाइट ट्रांसफार्मर है टिक 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 टिक। आजकल तो इन्वर्टर बैटरी का आ गया, वरना लाइट भागती थी तो बहुत बैंड बजाता था। छत में बैठे रहो बैठ के। अल्लाह तौबा! मई में तो ऐसा हाल हो जाता है इंडिया में, इंसान सो ही नहीं सकता, इतना पसीना छूटता है। ये मेटल और ये लाइगैंड, ठीक है? और ये क्या है? लाइट ट्रांसफार्मर, LIGHT लाइट, TRANSFOR लाइट ट्रांसफार्मर ये, ठीक है? बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दैट इज़ K3 CR C2O4 और ये क्या है 3। ओके बच्चों, तो हमारे देखो मेरा कहने का मतलब K3 3 K कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बताओ? K K K ओके 3 K का मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। ये जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज हो जाएगा? हमारा चार्ज हो जाएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल -3, ठीक है? मेरा कहने का मतलब जिस लाइट ट्रांसफार्मर पे जिस लाइट अगर वहाँ आएगा तो पूरे पूरे मोहल्ले में क्या इन 2 घरों में भी आएगा। वैसे अगर यहाँ पे चार्ज आया तो किसी ना किसी एटम पे तो चार्ज होगा जो यहाँ पे चार्ज आया, ठीक है? लाइगैंड पे या मेटल, लाइगैंड या मेटल किसी पे चार्ज तो होगा तभी ना ये यहाँ पे चार्ज आया, ठीक? तो हमें पूरा फ़ोकस इस पे करना है। कि भी बिल्कुल फ़ोकस करना है, भाड़ में जाइए कि हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमें सिर्फ़ अपने ये -3 इसके चार्ज और इसके कोऑर्डिनेशन स्पेस से मतलब है, ठीक है? तो हमारा क्या है हमारे पास ये इसकी वैल्यू नहीं पता इसकी यार किसी का एक्स्ट्रा लेते ठीक है। ये हमारा क्या है C2O4 का क्या होता है बच्चों? देखो ये C2O4 2 C 4 O ये क्या है 2 माइनस चार्ज होता है ठीक है। ओके C2O4 ऑक्सालेट का कितना चार्ज होता है माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 2 चल रहा है ये देखो माइनस का 2
एक बार हो गया, -2 2 बार हो गया एंड -2 ये तीसरी बार हो गया। टोटल मिला के x -6 हो गया। अब ये सोचो कि माइनस के यहाँ पे 3 कैसे आएगा? बस ये सोचो, कैसे आएगा जब यहाँ प्लस के 3 होगा? x की वैल्यू क्या होगी जब प्लस की 3 होगी, तब यहाँ माइनस के 6 मतलब जो हमारा क्रोमेट है वो क्या होना चाहिए? प्लस का 3 होना चाहिए। ओके बच्चों? जब ये प्लस का 3 होगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस की 3 आएगा यहाँ पे कॉन्डिशंस पे, ठीक है? ओके, तो पूरा वैल्यू हमारा x की वैल्यू हमारी क्या निकली है? हमारी x की वैल्यू निकली है 3। यहाँ पे आएगा फिर -3, ठीक है? ओके, अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? पहले रिपीट कर लेते हैं, वो क्या था? दैट इज़ यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या है? पोटेशियम, ये है पोटेशियम, ओके? देन हमारा है ये TRI ट्राई ऑक्सालेटो, ठीक है? ट्राई ऑक्सालेटो, ये क्या है? क्रोमियम। और यहाँ पे देखो अब ये ऑक्सीजन स्टेट क्या आया है? 3 प्लस का 3, तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों? देखो इसके लिए हमारा रूल क्या है? रो मत नोबिता, ओके? क्या रूल है हमारा? रो रो अरे आखिर बात क्या मत, है नोबिता? MAT मत, रो मत, NOBITA नोबिता, रो मत नोबिता। रो मत नोबिता मतलब रोमन नंबर। बच्चों ऑक्सीजन स्टेट हमेशा रोमन नंबर में शो होता है, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा 3 क्या होगा? 1 2 3, ये हमारा 3 ऑक्सीजन स्टेट हो गया। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। अब स्ट्रक्चर देख लेती हूँ, फिर उसके बाद डाउट सेक्शन करूँगी मैं, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या है हमारा क्वेश्चन? K3 Cr C2 O4 3, ठीक है? इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? बीच में हमारा Cr है, डालो Cr, ठीक है? ओके, और लास्ट और हमारे क्या बाउंड है? ये देखो किससे बॉन्ड बना हुआ हमारा? हमारा बॉन्ड किससे बना हुआ है? ओ से ना, ठीक है? तो मैं सीधे डायरेक्ट ओ शो करती हूँ। एक ओ, ये ओ ये रहा, ये ओ ये रहा। वैसे तो मैं, मुझे क्या जा रहा है? ये लो, ये हमारा हो गया, ठीक है? लेकिन इससे मज़ा नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर में, हाँ, इसलिए मैं अब इसको इतना शो नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? ये ओ ये हो गया एक, एक हो गया ये ऑक्सालेटो, ये हमारा 2 ऑक्सालेटो हो गया, ठीक है? और ये हमारा 3 ऑक्सालेटो हो गया, 3 ऑक्सालेटो हो गया एक, ठीक है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑक्सालेटो। अब हम हमारा पोटेशियम कितना है? 3 है, तो हमारा 3 पोटेशियम। देखो ये आयनिक बॉन्ड है बच्चों, आयनिक बॉन्ड में कभी भी आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शन नहीं होता कभी भी, लेकिन मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डॉटेड लाइन में क्या कर रही हूँ? दिखा रही हूँ कि ये भी इसमें बाउंड है, बस 1 2 एंड 3। आयनिक बॉन्ड है ये बच्चों, आयनिक बॉन्ड में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता, कभी भी मत सोचो स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है? आयनिक बॉन्ड डायरेक्शन नहीं होता तभी ना स्ट्रक्चर नहीं बन पाया आज तक, ओके? तो ये हमारा एक फिनिश हो गया। अब डाउट सेक्शन में करने वाले हैं हम लोग, कमेंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 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 ओके, तो कमेंट आ चुका है हमारा। डाउट आ गया है कि मैडम सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, ठीक है? तो बच्चों देखो हमारे पास ये चिलेट स्टेबिलिटी रिंग साइज, ठीक है? जिसमें ये जो 5 मेंबर रिंग होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, चिलेट होता है। कैसे? देखो जो हमारा ऑक्सालेटो था वो क्या था? उसका फॉर्मूला क्या था? ये था C2O4, ठीक है? ये O4 हो गया। अब देखो ये मेंबर रिंग कितना बना, ये देखो ये मेटल हमारा क्या है? क्रोमियम है, क्रोमियम Cr, ठीक है? 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 मेंबर रिंग, इसको नहीं काउंट करेंगे, बाहर हो गया रिंग से, ठीक है? ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5,
तो ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टेबल हो गया। ये हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, देखो 3 टाइम रिपीट हुआ है ये, 1 2 3, 3 टाइम होने का कारण जितना नंबर ऑफ चिलेट, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट जिस कंपाउंड में होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमेशा याद रखना स्टेबिलिटी, वो भी ये 5 मेंबर रिंग होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, अब तुम बोलोगे मैडम यार हमने 3 मेंबर की रिंग तो कभी देखी नहीं है आज तक। देखो ये क्या हुआ, एम्बिडेंटेड देखा है, देखा है एम्बिडेंटेड, ठीक है। तो यहाँ नहीं, ये यहाँ पे एम्बिडेंटेड देखा है तुम लोग है, हाँ। ये देखो वो 3 मेंबर रिंग बनाता है, 1 2 3। causes एम्बिडेंटेड अनस्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा एम्बिडेंटेड, उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये 3 मेंबर रिंग क्या हुआ, ब्रेक कर दिया गया। इसने कहा कि एक ही दो, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, एटम से एटम बहुत क्लोज हो गए, ठीक है। वो एक दूसरे को, एक एटम दूसरे एटम को रिपल करने लगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये क्या हुआ, स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा रुको, एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ आपको। हमारा क्या है, सेम ही है ना सारे, सेम ही निकालना पड़ेगा फिर। हम्म हम्म देखो ये हमारा मेटल क्रोमियम है और ये हमारा लाइगेंस है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये चिलेट वाला कैसा होता है। हम्म देखो ये हमारा जो जैसे ये हमारा चिलेट है, क्या ऑक्सालेट है, इसका हम हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया और ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने पकड़ा से हैंड से, ये हो गया चिलेट। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। वैसे ही अब मैं ऐसे पकड़ूंगी, देखो दैट इज लीस्ट स्टेबल। देखो 1 2 3, ओके बच्चों। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ क्या डिफरेंस दे दो, गैप हो रहा है, एटम से एटम में गैप हो रहा है, इसके में बीच में गैप है, गैप होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होकर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, ठीक है। इसलिए 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होने से क्या करते हैं, एम्बिडेंट बना देते हैं। 4 मेंबर रिंग जो होता है उसको भी एम्बिडेंट बना देते हैं, कैसे, देखो ये हमारा सी एन, SCN होता है ना, ये हमारा SCN, ठीक है। ये भी क्या होता है, अब ये 4 मेंबर रिंग हो गया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग, लेकिन एम्बिडेंटेड है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, इसको एम्बिडेंटेड कर लिया कि एक ही दोनों आइटम दो, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें जितना ज़्यादा चिलेट नंबर ऑफ रिंग्स होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके ठीक है, यहाँ मेरा डाउट सेक्शन खत्म हो रहा है। ओके, तो आपको किसी की स्टेबिलिटी है तो उसमें चिलेट कितना यूज़ हो रहा है उसको देखो। नंबर ऑफ चिलेट जितना, जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट कम होगा वो लीस्ट स्टेबल चला जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिर। ये हमारा डाउट सेक्शन में गया। हम्म, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो NCERT 12th पोटेशियम कंपाउंड एग्जांपल 3 का हमारा 3rd क्वेश्चन है, दैट इज COCl2 EN2Cl। ओके बच्चों, ये हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है दैट इज COCl2EN2 और क्या है हमारा Cl है, ठीक है। इसका हमें क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। ओके, तो सिंपल सी बात, क्या है रूल हमारा, हमारा रूल क्या है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ओके, क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग हैं वहीं क्या है, नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लोग, देखो कॉर्निशी कंपाउंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये स्फीयर होता है, एक ये काउंटर आयन होता है, ठीक है। इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। बच्चों IUPAC नेम में भी आपको 2 पार्ट्स दिखेंगे, एक काउंटर आयन, एक कॉर्निशियस स्फीयर, ठीक है।
ओके, देन हमारा सेकंड रूल जो देता है वो महान है। जो जो DETA देता HAI है, वो MAHAN महान है। जो देता है वो महान है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ऐसे, देखो बच्चों, ये जो कॉन्शियस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इसलिए इसको पहले दिया गया शो क्या, और ये क्या है, महान है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसको हम क्या के तारीफ करें हम इसकी कि भाई महान है ये, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरा कोविड-19। कोविड-19 ओके बच्चों, कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से। जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, वहीं इंडिया के सुपरस्टार सब ने क्या किया था, डोनेशन दिया था इंडिया गवर्नमेंट को, किसके लिए, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। CAUMAR अक्षय कुमार ने कितने दिए थे, 25 करोड़ दिए थे, CRROES करोड़ दिए थे, किसके लिए, इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है। ओके, तो आपने पूरा फोकस किया होगा, कहीं भी न्यूज़ में ये नहीं दिखा होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिए थे, ठीक है, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। क्यों, क्योंकि देने वाले की तारीफ होती है, कभी लेने वाले की तारीफ नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा कॉन्शियस फेस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए वो पहले आया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने के कारण ही, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जो पहले आएगा समझ लो वो पॉजिटिव होगा, उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ओके बच्चों, हाँ ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है कौन IUPAC का, कौन लेमन काउंट करता है। ओके, तो हमारा रूल है क्या, कौन लेमन काउंट करता है। LEMON लेमन COUNT काउंट करता है। कौन लेमन काउंट करता है, कौन COUNTR काउंटर है, लाइगन LIGAND लाइगन मोन मेटल और काउंटर आयन। ओके, ये कट कर दो। ओके, अब हमारा काउंटर आयन तो है नहीं, इसी भी कट करो। ओके, ये लो काउंटर आयन भी हमारा, ठीक है। तो यहाँ हमारा काउंटर आयन कट हो गया, ठीक है। तो हमारा पहले लाइगेंस शो होगा, लाइगेंस क्या है, देखो बच्चों, ये बाहर जो होता है कॉर्निश स्फीयर के बाहर, ये काउंटर आयन होता है, ये मेटल हो गया। तो सिंपल सी बात, इतना बड़ा क्या है, लाइगेंड है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्या है, Cl क्या है, क्लोराइड है, CLORIDE क्लोराइड है। ये Cl माइनस क्या है, क्लोराइड है, माइनस है, माइनस चार्ज होने के कारण ये माइनस में गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ई की जगह सिंपल सी बात ओ लग जाएगा, ठीक है, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये En क्या होता है बच्चों, En क्या होता है, ये होता है चिलेट होता है, ये क्या होता है, इथेन, इथेन 1,2 डाई अमीन है ये बच्चों। अब बच्चों ये क्या होता है, ये देखो, डाई इथेन कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, इथेन 1 2, ओके। देन अमीन कर लो, NH3, पहले एक अमीन दूसरे पे 2 अमीन, ठीक है, ये हो गया अमीन। ये क्या हो गया हमारा, इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया ये। ओके बच्चों, तो ये हमारा इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। अब हमें क्या करना है, इथेन इथेन हो जाएगा, तो ये H2 है, ओके। ये इथेन 1,2 डाई अमीन हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या हमारा चिलेट हो गया। ये चिलेट का मतलब देखो, ये क्या है, इसके 2 डोनर एटम होते हैं बच्चों। कितने डोनर एटम होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नंबर 2, एक से ज़्यादा डोनर एटम को कहते हैं चिलेट, ठीक है। क्या कहते हैं, चिलेट, CHELATES चिलेट्स कहते हैं, ठीक है। क्यों, एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो कैसे,
देखो ये हमारा मेटल है, ठीक है। अब मैं से अलग-अलग एक फिंगर से पकड़ने की कोशिश करूँगी तो नहीं हो पा रहा है, देखो। ठीक है, लेकिन जब 2 फिंगर से पकड़ूँगी दैट इज़ पकड़ लिया मैंने, देखो। क्या हुआ, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ी है मेरी, पकड़ पा रही हूँ मैं अब, ठीक है, मेटल को। ओके, तो स्टेबिलिटी बढ़ी है, स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण ये क्या होगा, ये हमारा चिलेट हो गया। ओके बच्चों, तो अब ओके, तो हमारा आप एक देखो स्टूडेंट बच्चों, है और अगर एग्जाम में आप एक टॉप करना स्टूडेंट चाहते और इस हैं तो एग्ज़ाम में ये टॉप टिप्स करना आपके चाहते हो लिए तो है। ये आपके लिए है। बच्चों का हमेशा लाइगेंस जो होता है अल्फ़ाबेटिक होते हैं। मतलब जो जिसमें अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हमारा सी क्लोराइड जो है वो इथेन 1,2 डाइअमीन से पहले आया, क्यों? क्योंकि ई जो है, सी जो है वो ई से पहले आता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो कहाँ गया पेन यार? ये रहा। झंड कर दी ज़िंदगी मेरी जिंदगी की। क्या कर दिए? झंड। झंड बन गई, झ झंड झ मतलब? झ झ झंड मतलब झंड डिस्ट्रॉय। बन डिस्ट्रॉय। गई। देखो बच्चों, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईयूपीएसी नियम है, ये फ़ॉर्मूला अल्फ़ाबेटिक के होगा, ठीक है? तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये सीरीज़ वाइज़ वही उतारो सीधे के सीधे, ठीक है? तो हमारा लिगैंड क्या है? हमारा जो लिगैंड है वो है हमारा शिट, 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 शिट। यहाँ तो मैंने सरा दिया। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख दूँ? काउंटर, तो ख़त्म हो गया। लाइग लिगैंड, मेटल एंड काउंटर, ठीक है? तो ये तो है नहीं हमारा। तो लिगैंड हमारा क्या है? देखो क्लोराइड है। ये कितना है? बच्चों 2 बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब 2 बार रिपीट कर देना तो इसे कहते हैं डाई, 2 क्लोराइड है ये, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डाई, डाई क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो हो जाएगा ये, ठीक है? क्लोराइडो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये माइनस लाएँगे तो हमने ई हटा के ओ लगाया, ठीक है? देन हमारा क्या है? ये है इथेन 1,2 डाइअमीन। अब बच्चों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट का मतलब ये है कि देखो कन्फ्यूज़न है। जैसे ये हमारा हो गया इथेन, चल नीचे आ, इथेन 1, 2 डाइअमीन, ओके? ये भी हमारा है इथेन 1, 2 डाइअमीन, ओके? अब जो हमारे पास 2 इथेन 1,2 डाइअमीन, तो पहले को तो हम इथेन 1,2 डाइअमीन, दूसरे को क्या हम डाई कहेंगे फिर से? डाई, 2 बार रिपीट डाई कहेंगे? ये तो ऐसे ही हो गया। मैं पूछूँगी, यार रणवीर की वाइफ़ की फ़ोटो देखी? रणवीर की वाइफ़ की फ़ोटो देखी तुमने? वाइफ़? तुम बोलोगी कौन? आलिया या दीपिका? आलिया, दीपिका, आलिया वर्सेस आलिया। अरे भाई, तुम्हें तो डाउट ही होगा ना कौन से रणवीर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? मैं कहूँगी रणवीर की फ़ोटो देखी तो आपको कन्फ्यूज़न है कि भाई कौन है, दीपिका या आलिया है? कन्फ्यूज़ है। एक तरह से दिल में हो रहा है शायद दीपिका है या फिर आलिया है, ठीक है? वैसे ही जब मैं अगर 2 बार रिपीट करूँगी, यहाँ डाई लिखूँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाइए, यार 2 डाइअमीन की बात कर रही है, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब कैसे समझ आएगा कि क्या हो रहा है ये? ओके बच्चों, तो इसके लिए सिंपल सा रूल क्या है, हमने क्या कहा, रणवीर सिंह कर दिया मैंने। मैंने कहा यार रणवीर सिंह की वॉइस की फ़ोटो देखी, आपने कहा दीपिका, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी लग रही थी वो, ठीक है? तो यहाँ पे हम डाई की जगह हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, BIS, बिस बिस बिस्सी। मेरा बेबी कहेगा, अम्मा बिशी चाहिए, बिशी बिस्किट है ना, बिस्कुट को है, बिशी बिशी, तो बिशी से तुम भी बिशी याद कर लो, ठीक है? बच्चों जब 2 बार रिपीट होता है यहाँ पे क्या आ जाता है, 20 आ जाएगा, ठीक है? और 3 बार रिपीट होता है तो बच्चों यहाँ 30 आ जाता है। मुझे लगा तला तो नहीं उड़ गया ना, साउंड आ रहा था। अच्छा देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट है तो 20 हो जाएगा, यहाँ 3 बार रिपीट है तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट है, देखो यहाँ पे EN 2 बार है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इथेन, इथेन 1, 2 डाइअमीन हो जाएगा बच्चों, ओके? अब क्या है हमारा 20 जो है ना, ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट है, डाई से अलग है भाई, ये 2 बार ये पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ बाहर ही लिखना पड़ेगा 20 में, ठीक है? अब क्या है हमारा कोलाजन के बाद क्या है, मेटल क्या है, मेटल हमारा है कोबाल्ट, ये लिख दो बच्चों।
आप लोगों से एक बात कहनी है, देखो बीच में कहीं भी आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करो फिर शो वाला करो शो करने के लिए। देखो भाई उसने कहा है कैपिटल लेटर नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन पेन तो यूज़ कर सकते हो ना, तो पेन से चेंज कर लो। यहाँ हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को ब्लू पेन से लिख रहे हैं, कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब इसके बाद क्या है, काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। जगह नहीं है मेरे पास, छोटी हो गई कॉपी, ठीक है बच्चों। ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ मेटल के ये जो है ना, ये ब्रैकेट, ये मेटल का ऑक्सीजन स्टेट लिखना पड़ेगा। अब पूछेगा मैडम का मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, पता नहीं राइटिंग इतनी खराब क्यों आ रही है। तो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी एटम की वैलेंस जो Cl है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, फिक्स है। अब तुम कहोगी नहीं नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, Cl तो कहेगा नहीं भाई नहीं, जितना इंसान ले सकता है वही लेगा ना। लेकिन क्लोराइड क्या कहता है, ये मेटल क्या कहता है, कोबाल्ट कहता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 6 दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ और 8 भी दे सकता हूँ। सिंपल सा उसने बोल दिया भाई मैं बहुत सारा दे सकता हूँ, बता कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कन्फ्यूज़न है कि इसने एक अगर कोई और एटम होता फिक्स होता है, जैसे Cl है, हमने कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कन्फर्म है इसके बारे में तो। लेकिन यहाँ पे ना ये ना कोबाल्ट जो है ना वो बहुत अमीर है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें कन्फर्म करना पड़ेगा कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा भाई हमने कहा 1 दिया, पता चले 2 वाला हो जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल रूल हमारा क्या है, सिंपल रूल है अपने लाइट का ट्रांसफार्मर देखना है, अपने मोहल्ले की लाइट का ट्रांसफार्मर देखना है, मोहल्ले में लाइट में ट्रांसफार्मर है ना वो देखना है। देखो समझाती हूँ मैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज एक बाद उससे मिलने की ना सोचेंगे सनम। देखो बच्चों ये क्या हमारा लाइट ट्रांसफार्मर, लाइट ट्रांसफार्मर का होता है कि मोहल्ले में लाइट, एक ट्रांसफार्मर होता है जो मोहल्ले में लाइट देता है। अब बाई चांस वो खराब हो गया तो सबके घर में लाइट क्या हो जाती है, भाग जाती है, जैसे फूक गया कुछ भी हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मतलब यहाँ लाइट आ रहा है तो यहाँ घरों में तो लाइट आ ही रहा होगा, वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है Cl2 En2, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस। बच्चों मेरा ये कहने का है कि यहाँ पे अगर प्लस का चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो कहीं ना किसी एटम पे चार्ज, मेटल या लिगैंड में चार्ज होगा तभी ना इस पे चार्ज आया। ओके बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हमें इस पे नहीं फोकस करना है, फिर सिर्फ इस पे फोकस करना है। जो हमारा काउंटर है वो बाहर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस समझ लो। अपने अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर और अपने एटम के और लिगैंड्स और इस मेटल के चार्ज पे हमें पूरा का पूरा फोकस करना है कि यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे ये Cl माइनस का हो तो यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हो, प्लस का चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमें ये फोकस करना है कि प्लस का चार्ज कैसा आया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट का हमें नहीं पता तो हम इसे एक्स लिख देते हैं। Cl क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस 2 बार रिपीट है माइनस। ये क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन, वो क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। देखो देखो किसी पे भी चार्ज है नो, ये क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये क्या 0 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो फोकस पूरा फोकस हमारा ये है कि यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस का चार्ज आया, बोलो यहाँ में प्लस का 3 होगा परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकली, प्लस के 3। ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन था डाई डो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन, ओके, कोबाल्ट कितना ही है, 3rd क्लोराइड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों यहाँ देखा जाए तो हमारा लास्ट रूल है रो मत नोबिता। ठीक है, रो रो अरे आखिर बात क्या है नोबिता? NOBIT नोबिता, रो मत नोबिता मतलब रोमन नंबर। जो हमारा मेटल का ऑक्सीजन स्टेट वो हमेशा
रोमन नंबर में होता है, रोमन नंबर। ओके, तो रोमन नंबर में क्या है, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3। बच्चों ये प्लस का 3 होगा तभी यहाँ पे प्लस का एक चार्ज हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया, रोमन नंबर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारा कोबाल्ट हो गया बीच में। स्ट्रक्चर स्टेटस छोड़ो यार, एक्चुअली में तरह का नींद कच्चा है, इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है, वो उठ जाएगा ना तो मैं वीडियो नहीं बन पाएगा, वीडियो नहीं बनता तो डाउनलोड में प्रॉब्लम होती है। अब देखो, आज बनाया, एक थोड़ा सा पार्ट रह गया, अब वो पेंडिंग में हो जाएगा जब तक वो दोबारा ना वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। ये सब इश्यू होता रहा, बच्चे के साथ ऐसे रहता ही है। क्या कुंतला इतना अभी तो छोटा है ना, 2 साल 3 महीने का अभी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा देखो इसका क्या होगा, ये हमारा है CO Cl2 En2, और ये क्या है Cl। बच्चों इसमें इस तरह देखने में इजी होता है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा CO हो गया, यहाँ पे 2 Cl है तो 2 Cl लगा दो, एक Cl हमने यहाँ लगा दिया और एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये इथेन 1,2 डायमीन है, तो इथेन 1,2 डायमीन को मैं किससे शो कर रही हूँ, सीधी बात N से शो कर रही हूँ। जो ये N है ना, ये N, ये बस मैं N शो कर रही हूँ जो दोनों एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, N N, बस हो गया, ये इथेन 1,2 डायमीन, N N, ये हो गया इथेन 1,2 डायमीन। और ये जो हमारा Cl है वो क्या है, आयनी बॉन्ड, आयनी बॉन्ड में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हम इसे क्या कहते हैं, टोटल लाइफ में बस शो कर रही हो, लेकिन भाई आयनिक बाउंड में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये किया कि हाँ ये भी अबाउंड बना रहा है, ठीक है, लेकिन कभी भी आयनिक बाउंड में स्ट्रक्चर नहीं होता, अबाउंडिंग में डायरेक्शन भी नहीं होता, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकता आयनिक बाउंड। ये मैंने डॉट लाइन में शो किया कि हाँ ई Cl भी बॉन्ड है। ओके बच्चों, तो अब डॉट सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, DOUBT डॉट SECTION डाउन, डॉट सेक्शन। ओके, ठीक है, तो डाउट के लिए मैं कमेंट टाउन ये काउंटिंग करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमेंट तो बहुत सारे आ गए, अब क्या करूँ मैं, ठीक है। ओके देखती हूँ, चलो। तो फर्स्ट कमेंट हमारा ये आया है कि मैडम मैम लाइगेंस अल्फ़ाबेटिक होते, ठीक है। तो वो कह रहा है मुझे कि मैडम डाई क्लोराइड हो और बीस इथेन 1,2 डायमीन, तो बी यहाँ पे डी से पहले आता है, तो ये जो हमारा इथेन 1,2 डायमीन ये पहले आना चाहिए था, डाई क्लोराइड हो बाद में आना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों मैं ये आपको कहना चाहूँगी, बच्चों ये तो 20 जो है वो तो नंबर्स है ना, आप कैसे इसको कह सकते हो, देखो डाई मतलब 2 कोलॉइड है, ठीक है, तो डाई इज नंबर, डाई पे कभी फोकस, नंबर्स पे फोकस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। डाई अल्फाबेट में नहीं काउंट होता है कि अल्फाबेटिक मतलब डाई भी कर, डी भी काउंट कर लो, नहीं, डाई का डी नहीं हो सकता, डाई नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डाई का मतलब सिर्फ दो का, दो लाइगेन, दो क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे 20 का मतलब है कि इथेन 1,2 डायमीन 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है, दैट इज नंबर, ये नंबर शो कर रहा है कि 2 बार क्या हुआ, रिपीट हुआ, ये क्या है, डाई मतलब 2 बार रिपीट रहा Cl, ठीक है। ओके बच्चों, तो लाइगेंस ही पकड़ना है, तो लाइगेंस हमारा क्या होगा फिर, लाइगेंस हमारा क्लोराइड है और हमारा इथेन 1,2 डायमीन है, ये दैट इज नंबर, डाई नंबर है 2 बार हुआ, 20 नंबर है 2 बार हुआ, ठीक है। तो अल्फाबेट के हिसाब से सी हमारा ई से पहले आता है, सी हमारा ई से पहले आता है, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा अल्फाबेट में सिर्फ नंबर्स, लाइगेन देखो, नंबर्स नहीं देखना भाई, कि डाई देख के तुम कंफ्यूज हो जाए, नो, डाई नहीं देखना है, ठीक है, नंबर्स देखने का क्या फायदा, हमें लाइगेन तो क्लोराइड है ना, ठीक है, नंबर तो ये होता है ना कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, तो मैं ये कहूँगी कि देखो यहाँ पे जो सी, क्लोराइड का सी है वो इथेन के ई से पहले आएगा, ठीक है, इसलिए हमने क्लोराइडो पहले लिखा है और इथेन 1,2 डायमीन बाद में लिखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कमेंट हो गया, फर्स्ट डाउट हो गया तुम्हारा। अब सेकंड डाउट सेकंड डाउट भी आ गया भाई, डाउट सेक्शन का मतलब ये डाउट ही डाउट, राइट राइट, कोई बात नहीं, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। तो दूसरा डाउट हो गया है कि मैम क्लोराइडो लाइगेन और काउंटर आयन में डिफरेंस को समझे, दोनों में तो Cl यूज हुआ है, हम्म, रेफरेंस कैसे समझ आएगा हमें कि कौन सा काउंटर आयन है कौन सा लाइगेन है, ठीक है बच्चों। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगी बच्चों, देखो जैसे हमारा NaCl है, ठीक है, Na प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, Na क्या करता है, देखो Na और Cl, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कितने 17 होते हैं, 17, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ बच्चों ये थोड़ा डिफरेंस थोड़ा उधर डालना ही है, मैं घुस गया, मैं क्या करूँ, ठीक है। 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों रूल होता है 2 8 8 वाला, ठीक है। 2 8 8, पहले सेल में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक कम है, तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। बस ये जो NaCl होता है ना सॉल्ट, वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इसमें जो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एटम का नाम सेम होता है। जैसे सोडियम है ना, तो आप इसे सोडियम ही बोलोगे, ठीक है। और ये क्या है, क्लोराइड है, तो आप इसको क्लोराइड ही बोलोगे, ठीक है। बच्चों फोकस ये करना है कि यहाँ पे जो हमारा Cl अकाउंट है जो बाहर रहता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड में होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि एटम का नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ क्लोराइड है तो इसका मतलब ये क्लोराइड NaCl का भी क्लोराइड है, तो इसका भी क्लोराइड Cl होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एटम का नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए कभी कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। काउंटर आयन है बाहर, जो काउंटर आयन है तो वो क्या था, आयनिक बॉन्ड होता है। एटम का नेम क्या होता है, सेम होता है, वो नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन मत करना। जो आयनिक काउंटर आयन होगा वो क्या होगा, उसका नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, एटम के नेम की तरह, ठीक है। तो और डॉट सेक्शन में जाऊँ, हाँ या हो गया, चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो इसका अब ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है CO NH3 5 CO3 Cl, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट रूल है, दुनिया में 3 टाइप के पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं, अब तुम्हारा दिमाग खाने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रल किसी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। कॉर्निश कंपाउंड के कम से कम 2 पार्ट्स होंगे, एक होता है स्फीयर और उसके बाहर जो होता है उसे काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, कंफर्म है, ठीक है। और जो हमारा ये जो कंपाउंड होता है इसमें ये क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पे कोई भी काउंटर आयन नहीं होता है, ओके। ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। और जो पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। देन सेकंड रूल है, तो जो देता है वो महान है। सेकंड रूल क्या है, जो जो देता, DETA देता, HAI है, वो MAHAN महान है। बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जो देता है वो महान है, क्योंकि बच्चों हमारा जो कॉर्निशियल स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसलिए वो क्या है, महान है। ओके बच्चों, ठीक है। इसे समझने के लिए देखो, जैसे कोविड-19 कोविड-19 जहाँ पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी, वहीं इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था, कोविड के पेशेंट के लिए क्या दिया था, डोनेशन दिए थे। किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे अक्षय पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की अक्षय धनराशि कुमार ने दान कितने की। दिए थे, 25 करोड़ दिए थे, ठीक है। इंडिया 25 करोड़ दिए थे किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, किसके लिए, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए, इंडिया गवर्नमेंट। ओके बच्चों, तो कहीं भी आपको ये न्यूज़ में सुनाई नहीं दे रहा होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, क्यों, क्योंकि हमेशा देने वाले की तारीफ हो रही है। बच्चों यहाँ पे कभी भी लेने वाले की तारीफ नहीं होती, हमेशा देने वाले की तारीफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉर्डिशस है वो पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये जो Cl है वो क्या है, माइनस नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ओके। देन हमारा जो रूल है वो है, कौन लेमन काउंट करता है, ओके। जो हमारा थर्ड रूल है वो है KON, कौन लेमन काउंट करता है? MON लेमन, COUNT काउंट करता है, कौन लेमन काउंट करता है, ठीक है। तो कौन हो गया, काउंटर आयन, COUNTER काउंटर आयन। ले हो गया हमारा लाइगेंड, लाइगेंड, ओके।
मोन हो गया मेटल, और हमारा काउंट हो गया काउंटर आयन। ओके, काउंट हो गया, काटना ये कट कर दो। ठीक है, तो देखो काउंटर आयन तो बाद में आया, तो ये रहा काउंटर आयन, कट करो। ठीक है, देन हमारा क्या है, लाइगेंड से। लाइगेंड क्या है बच्चों, देखो ये तो मेटल है, तो ये सारा का सारा क्या है, लाइगेंड है। ओके बच्चों, अब ये क्या है, एमीन है, NH3 दैट इज एमीन। और ये है क्या है, कार्बोनेट, CO3 इस कार्बोनेट। ओके बच्चों, बच्चों ये देखो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज के कारण ई को हटा के हम क्या लगा देते, ओ को लगा देते, दैट इज कार्बोनेट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये अब आप बच्चों एक स्टूडेंट है और एग्जाम में टॉप आप करना एक चाहते स्टूडेंट है और हैं आप तो ये एग्जाम में टिप्स टॉप करना आपके चाहते लिए हैं, है। तो ये आपके लिए। ओके बच्चों, हमेशा लाइगेंस अल्फाबेटिक होता है। अल्फाबेटिक होने का मतलब क्या होता है, जो उसके जो अल्फाबेट में पहले आता है वो पहले आता है। जैसे जो हमारा कार्बोनेट से पहले क्या है, एमीन आया, क्यों, एमीन ए, एमीन सी से पहले आता है, ए आता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो झंड कर जिंदगी दिए मेरी जिंदगी की। क्या कर दिए, झंड झंड। झंड मतलब, झंड झंड मतलब हो गई डिस्ट्रॉय, केमिस्ट्री। डिस्ट्रॉय। ओके, केमिस्ट्री लेकर देखो यार, जिंदगी झंड मत बनाओ। ठीक है, ये जो हमारा अल्फाबेटिक देखो, चाहे आईयूपीएसी नेम हो चाहे फॉर्मूला, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही रहता है, इसलिए अपना दिमाग मत चलाओ। ये जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वही सीधे के सीधे आप उतार लो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लाइगेंस क्या है, देखो ये क्या है, देखो काउंटिंग करो 5 बार, 5 लिखा तो काउंटिंग करो। ठीक है, एक को कहते हैं अमीन, दो को कहते हैं डाई अमीन, तीन को कहेंगे ट्राई अमीन, चार को कहेंगे पेंटा अमीन, चार को कहेंगे टेट्रा अमीन, और 5 को कहेंगे पेंटा अमीन। तो हमारा कितना है, 5, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन। तो हमारा जो लाइगेंस है वो क्या है, पेंटा, PENTA, पेंटा अमीन है। ओके, पेंटा अमीन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देन हमारा ये है क्या, कार्बन। देखो बच्चों ये क्या था, कार्बोनेट था। जब माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज में क्या होता है, ई हटा के ओ लग जाता है, दैट इज कार्बोनेटो। ये क्या है हमारा, कार्बोनेटो। देखो बच्चों यहाँ पे हमने काउंटिंग नहीं की, क्योंकि ये एक ही है। अगर इस पे 2 3 इस तरह कहीं कुछ लगा होता है तो हम इस तरह काउंटिंग करते हैं, 1 डाई, दूसरा डाई, तीसरा डाई, चौथा टेट्रा, पांचवा पेंटा। ठीक है, एक है तो इसको मतलब कार्बोनेटो। ठीक है, देन हमारा क्या है, मेटल। मेटल क्या है हमारा, कोबाल्ट। आप लोगों से, आप APP, आप लोगों से एक LOGO बात कहनी लोगों थी। से एक BAT बात करनी है। आप लोगों से एक बात करनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं आईयूपीएसी नेम में बीच में कहीं भी आप कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते हो। कैपिटल लेटर यूज करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो करो क्या, तो करो पेन यूज करो यार, पेन के लिए थोड़े मना किया हम लोगों ने। हम लोग ब्लू पेन से लिख देते हैं, मैं चेंज करने के लिए क्या, कोबाल्ट, लो चेंज कर दिया पेन हमने, मेटल जो है हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ब्लैक, अभी कभी भी डिफरेंस शो करने की, कैपिटल लेटर यूज करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि नंबर कटेगा। लेकिन आप पेन यूज करो। अब वो ये भी बोलेगा यार पेन नहीं यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन नहीं यूज करते, ब्लू पेन नहीं करो यार, ब्लैक ब्लू पेन यूज करो। ठीक है, तो तो ओके बच्चों, देन हमारा जो है ये क्या है, लाइगेंस। लाइगेंस क्या है हमारा, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड, CLORIDE, क्लोराइड। ओके बच्चों, ठीक है, अब ये जो ये क्या है, ये क्या है यार, ये क्या बना देते हो मैडम। देखो बच्चों ये है मेटल का ऑक्सीजन स्टेट। अब यार मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, देखो किसी भी एटम की वैलेंसी, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे एक 2 बॉन्ड बना सकता है, एक ये एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिक्स इसके 2 बॉन्ड, लेकिन 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट होता है, मेटल जो होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है यार मैं 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ, 8 भी। अरे बोलना मैं कितना भी दे सकता हूँ, बताओ कितना देना है यार, पूछ रहा है वो। ठीक है,
ओके बच्चों तो आपको यहाँ पे कंफर्म करने का कि जो कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका डेली ऑफिस वर्क जो होता है ना, डेली कितने ऑफिस वर्क डेली कितने घंटे का होता है बच्चों? 6 घंटे का, ठीक है। ओवर टाइम कर रहे हैं आप, कितने ओवर टाइम कर रहे हो, कितने घंटे का? 2 घंटे का, ठीक है। तो आपको सिस्टम में शो करना पड़ेगा कि 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने क्या किया? 3 घंटा वर्क टाइम कर लिया। नेक्स्ट डे आपने 3 घंटा क्या कर दिया? ओवर टाइम कर लिया, 3 आवर्स, ठीक है। तो आप आज तो तुम 2 घंटा कर रहे हो, कल तो तुम 3 घंटा करो, परसों 4 घंटा करो, तो कंफर्म कैसे होगा यार इस तरह? तो इस तरह कंफर्म किया तो आपको सिस्टम में डालना पड़ता है कि आज हमने 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम किया है, कल हम 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, शो करना पड़ेगा। जब इस तरह का होता है कि आज 2 घंटा कल फिक्स नहीं है आपका, तो आपको पर्टिकुलर शो करना पड़ता है। वैसे यहाँ मेटल कोबाल्ट मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी। तो क्या करें फिर? तो फिक्स करो यार कौन सा है इसका, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, यहाँ पे हमारा लाइट ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। लाइट ट्रांसफॉर्मर का मतलब है जब मोहल्ले में लाइट होगी तो आपके आपके घर में लाइट होगी, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर समझाती हूँ। ये हमारा लाइट ट्रांसफॉर्मर, अच्छे अच्छे लाइट बनाने पड़ेंगे भाई। ये हमारा लाइट ट्रांसफॉर्मर है जहाँ से लाइट मोहल्ले में जाती है, ठीक है। ये मेटल का घर है और ये लाइगन का घर है, ओके बच्चों। मेरा सिंपल सी मान बात देखो, यहाँ पे जो हमारा CO NH3 पावर 5 और CO3, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि ये तो देखो, दूसरा जो रूल है वो है नो लाइट। अगर यहाँ पे लाइट नहीं है तो अपने आप मोहल्ले के घरों में लाइट कैसे आएगी? लेकिन जैसे यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है लेकिन इन पे चार्ज है, ये कैसे हुआ? बच्चों इन्वर्टर बैटरी हुआ है। देखो, हम हर हाल में सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसकी चार्ज पे और कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हम देखना है कि यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे हुआ, ये जीरो कैसे आया इसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसकी ऑक्सीजन स्टेट, इनकी वैलेंसीज, ठीक है। तो मैटर का ऑक्सीजन स्टेट हमें नहीं पता है, नहीं पता है, ओके। देन हम क्या करेंगे? एमीन जो होता है वो क्या होगा? एमीन न्यूट्रल होता है, 1 2 3 4 5, हमें तो पता है एमीन न्यूट्रल होता है। फिर कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? देखो, कार्बोनेट का होता है CO3, ये भी 2 माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होगा? 2 माइनस चार्ज। टोटल मिला के इस पे जब 2 प्लस का चार्ज होगा तब यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज होगा, तब जाके यहाँ पे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेटल का ऑक्सीजन स्टेट, जो हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होना चाहिए? प्लस के 2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? प्लस के 2। अब नेक्स्ट हमारा जो वो होता है दैट इज रो मत नोबिता, ठीक है। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? मत NOBITA नोबिता, ठीक है। रोमन नोबिता मतलब रोमन नंबर, रोमन नोबिता मतलब रोमन नंबर यूज करना है आपको ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट क्या है? प्लस के 2 है, तभी यहाँ पे पूरा कॉन्डिनेशन स्फीयर पे 0 आया, ठीक है। तो ये हमारा रोमन नंबर यूज करो ऐसे, ओके बच्चों। तो ये हमारा फिनिश हो गया है क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो हम अच्छा हाँ, यहाँ पे हो गया, फिनिश हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब हम डाउट सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिए अपने डाउट्स को, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा डाउट ये आया है कि ये कार्बोनेटो क्यों हुआ है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो पॉजिटिव है। देखो बच्चों, जैसे तुम्हारी माँ ने उधार लिया, तुम्हारी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने उधार लिया है, ठीक है। तो बच्चों देखो, उधार अगर फैमिली नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे रहेगा? माँ बाप पे। माँ मेटल पे पड़ेगा, ठीक है। माँ पे पड़ेगा मतलब मेटल का पड़ेगा, और जो माँ मतलब मेटल, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा? मेटल पे, ओके। देन और जो हमारे लाइगेंस है वो हमारे क्या है? वो मेटल के बच्चे से है, मतलब जो स्कूल जा रहा है वो स्कूल जाएगा, जो बच्चा खेलने फिरने वाला है, जो छोटा सा बच्चा है वो खेले कूदेगा, जो काम उसका जो नॉर्मली एक बच्चा कॉलेज जा रहा है वो कॉलेज जाएगा।
सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा जब उधार लेंगे तो किस पे पड़ेगा? मेटल पे, माँ पे पड़ेगा। बच्चे जैसा है वैसे रूटीन उनका फ़ॉलो होगा। ठीक है बच्चों? ओके, तो माँ मेटल, मेटल पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है? तो कभी भी कंडीशन नेगेटिव होता है तो मेटल का नेम चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव तो ये कोबाल्ट से कोबाल्टेट होता है ये। मेटल माँ का नाम खराब हो, मेटल माँ, ठीक है? और लाइगेंस बच्चे, बच्चों का नाम कैसे खराब होगा? ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कार्बोनेटो इसलिए लिखा क्योंकि माइनस लाइगेंड है। हमारा कंडीशंस पे पॉजिटिव या नेगेटिव से लाइगेंस पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है? न्यूट्रल है तो उसमें कुछ नहीं होगा और नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा ई को हटा के हम ओ लगाते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या कहिए तो कार्बोनेट था, कार्बोनेटो हो गया। ठीक है? तो यहाँ पॉज़िटिव है तो उसका भी लक अच्छी बात है माँ ने कुछ नहीं लिया किसी से, ठीक है? और माँ फैमिली दे रही है तो उसका माँ पे ये होगा कि हाँ भाई माँ कह रही है हाँ हमने दिया चलो। बच्चे अपना न नॉर्मल रूटीन करेंगे, एक स्कूल जा रहा है तो एक स्कूल जाएगा, एक घर रहा है तो घर में है, एक खेल रहा है तो खेल रहा है, एक कूद रहा है, एक तो कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज जा रहा है। उन लोग के रूटीन क्या होता है वैसे ही रहता है, उसको में कोई चेंजेज़ नहीं रहेगा। वैसे ही जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहेगा, जो नेगेटिव है वो क्या करेगा नेगेटिव क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, कार्बोनेट से कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो समझ में आया? कंडीशंस पर पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल पे इफेक्ट पड़ेगा। लिगेंड्स पे कोई कुछ नहीं है। लिगेंड्स जो अपना काम करते हैं, एक स्कूल जाएगा तो स्कूल जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, एक कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज जाएगा। न्यूट्रल ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, नेगेटिव है तो क्या होगा? ई लगा के ई हटा के ओ लग जाता है। ठीक है? पॉजिटिव है तो ईएम लग जाता है। ठीक है? तो बच्चा जो काम करता है वो ही करेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? उसपे कोई तो प्रेशर थोड़ी रहता है, मेटल पे प्रेशर होता है, ठीक है बच्चों? ओके, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ कार्बोनेटो होगा, ठीक है? ओके, ओके फिर डाउट सेक्शन करना चाहते हो? चलो कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट डाउट ये हमारा आया है कि हम जब अल्फ़ाबेटिक यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पेंटा जो है वो पहले आ रहा है कार्बोनेट बाद जो सी है वो पहले आ रहा है और पी जो है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक हिसाब से, ठीक है? तो मेरे बच्चों ये आप देखो कन्फ्यूज़ मत हो, ये जो हमारा पेंटा दैट इज़ नंबर ओनली देखो डाई, ट्राई, टेन, टेट्रा, पेंटा दैट इज़ नंबर। कभी भी नंबर अल्फ़ाबेट में नहीं काउंट कर लेना। लाइगेंस के नेम के अकॉर्डिंग होता है, लाइगेंस के साथ। नंबर ऑफ लाइगेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये पेंटा नंबर है, ठीक है? और यहाँ कार्बोनेट में कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारा एमीन ए पहले आएगा किससे? सी के कंपेयर में, ओके? सी के कंपेयर में ए पहले आएगा, इसलिए नहीं अल्फ़ाबेट में पहले है, ठीक है? और ये जो पेंटा है दैट इज़ नंबर, ओनली नंबर शो कर रहा है कि ये 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक है? तो कभी भी नंबर को अल्फ़ाबेट में काउंट करने की कोशिश मत करो कि यहाँ पे तो सी मैम उसके साथ पी यहाँ पे बल बाद में आएगा अल्फ़ाबेट में सी पहले आएगा। नो, नो बच्चे सिंपल सी बात है। लाइगेंस देखना नंबर ऑफ़ नहीं देखना लेकिन पेंटा है तो पी है और कार्बोनेटेड सी है, नहीं। हमारा सिर्फ़ लाइगेंस जो होता है ना वो देखो। ये डाई, ट्राई, पेंटा ये सब क्या होता है नंबर्स होते हैं कि डाई मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब 4 बार और पेंटा मतलब 5 बार, ठीक है? तो इन सब पे डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ओके बच्चों, तो अब करेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 5HgCOHCN4 इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? HgCOHCN4 ओके बच्चों, तो बच्चों देखो इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। हमारे पास सिंपल ट्रिक्स है किसके लिए? आईयूपीएसी नेम के लिए। कैसे? देखो फर्स्ट पॉइंट है दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ओके बच्चों, तो जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं और न्यूट्रल किसी से मतलब नहीं होता। वैसे ही कॉर्निश कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, देखो इसे कहते हैं कॉर्निशियन स्फीयर और ये जो है वो काउंटर आयन। ओके बच्चों, इसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है? वैसे ही आईयूपीएसी नेम में भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा कॉर्निशियल स्फीयर और एक होगा काउंटर आयन। ओके बच्चों, हमेशा याद रखना काउंटर आयन जो होता है स्फीयर के पहले आता है और या तो स्फीयर के बाद में आता है,
ठीक है, बीच में नहीं आ सकता। और बच्चों यहाँ पॉजिटिव का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है और नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब उसके आगे पीछे काउंटर आयन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं होता है। ओके, देन हमारा सेकंड रूल है जो देता है वो महान है। जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है, जे और जो डी ई टी ए देता एच ए है वो महान है। अब बच्चों देखो यहाँ हमारा जो एच है वो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो महान है। क्यों कह रहे हैं हम लोग ये, क्योंकि ये पहले आ रहा है, कोऑर्डिनेशंस में बाद में आ रहा है, काउंटर आयन हमारा जो एच मरकरी है वो पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि एच जी है वो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो महान है। जैसे देखो कोविड-19, कोविड-19 कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से, वहीं इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया के हर फिर के लोगों ने डोनेशन दिया था इंडिया गवर्नमेंट को, ठीक है, कोविड पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। जैसे देखो अक्षय AKS पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले AKSHAY बॉलीवुड अक्षय सुपरस्टार कुमार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। ओके बच्चों, अक्षय कुमार ने कितने दिए थे, 25 करोड़ दिए थे। और ओ करोड़ दिए थे किसको, इंडिया गवर्नमेंट को। किसको दिए थे, इंडिया गवर्नमेंट को दिए थे, ठीक है, इसलिए कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ओके बच्चों, तो बच्चों आपने कहीं भी न्यूज़ में ये नहीं सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है इंडिया पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ओके बच्चों, क्यों, क्योंकि जो देता है महान है, हमेशा उसकी तारीफ होती है जो देता है, ना कि लेने वाले की। इसलिए यहाँ पे एच ने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए इसकी तारीफ हो रही है। दिया इसने इसलिए इसको पहले शो करा है, इसका इसकी क्या हो रही, तारीफ हो रही है। ओके बच्चों, देन हमारा थर्ड रूल क्या है, बच्चों देखो यहाँ पे जो हमारा मेटल है कोबाल्ट, जब उसका आईयूपीएसी हम नेम लिखेंगे, देखो इसमें जब हम लिखेंगे तो भी ऐसी मरकरी जो है वो पहले ही आएगा आईयूपीएसी नेम में भी, और जो हमारा COSCN है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो हमारा बाद में आएगा, ठीक है। अब सेकंड बात है बच्चों, यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो आईयूपीएसी नेम में कोबाल्टेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कोबाल्टेट, देखो जैसे 2 लाख रुपए लेकर भाग गया। अभी तक नजर नहीं आ रहा, ROHIT, कुत्ता बना दूंगा मैं उसका। निकल। रोहित रोहित ने क्या लिया, उधार लिया, UDHAR उधार लिया, ठीक है। पहले तो उसका नाम रोहित था, ठीक है, जब से उधार लिया तब से उसका नाम खराब हो गया। क्या हो गया, कुत्ता डैश 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 डैश। ओके, ठीक है। वैसे हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये क्या है, नेगेटिव है। हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन गेन, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, तो बच्चों मेटल का नाम खराब होगा, ठीक है, कोबाल्टेट। ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। क्यों हुआ कोबाल्टेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से हमारा माइनस में चला गया। माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने वाले का नाम खराब होता ही होता है, इसलिए हमारा मेटल यहाँ पे कोबाल्ट ना होके, ये हमारा जो मेटल कोबाल्ट है वो कोबाल्ट ना होके हमारा कोबाल्टेट है। ओके बच्चों, देन थर्ड रूल हमारा क्या है, देखो आईपीएसी नेम के लिए हमारा कौन लेमन काउंट करता है। जो हमारा थर्ड रूल है दैट इज कौन लेमन काउंट करता है। LEMON लेमन, COUNT काउंट करता है, कौन लेमन काउंट करता है। ओके बच्चों, तो कौन हमारा COUNTER काउंटर आयन है, ले हमारा क्या है, लाइगेन है, क्या है, लाइगेन, और मोन हमारा क्या है, मेटल है।
ओके, एंड काउंट हमारा क्या है, काउंटर आयन। ये हमारा कट कर दो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, यहाँ पे मरकरी है। क्या है, मरकरी, MERCURY, मरकरी। अब इसके आगे ये लगा दो, ठीक है। क्या लगा है ये मैं बात बताऊंगा, ओके। तो हमारा मरकरी काउंटर आयन हमारा क्या है, मरकरी है, ठीक है। देन हमारा लाइगेंस क्या है, देखो बच्चों, ये तो हमारा काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है काउंटर आयन। ये कोबाल्ट क्या है, हमारा मेटल हो गया। तो क्या हुआ हमारा लाइगेंस, ये SCN है, ठीक है। हमारा जो हमारा लाइगेंड है वो SCN है, ठीक है। अब SCN क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, देखो बच्चों, जब CN होता है तो हम क्या बोलते हैं, CN जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइनाइडो, ओके। लेकिन जब ये 2 के साथ कुछ भी यहाँ पे लगता है एक एक्स्ट्रा, ये 3 जब हो जाते हैं, जब C के साथ किसी का और बाउंड बनता है तो ये साइनेटो हो जाता है। क्या हो जाता है, साइनेटो हो जाएगा ये, ठीक है। क्या लगा है, थियो लगा है, यहाँ थियो भी लिखना पड़ेगा, थियो साइनेटो हो गए, ठीक है। देन अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो हमारा ये जो है ये क्या एम्बिडेंटेट है लाइगेंड, ठीक है। तो ये थियोसाइनेट जो है एम्बिडेंटेट, मतलब एस से भी बॉन्ड बनाएगा, एस की लोन पेयर से भी बॉन्ड बना सकता है और एन की लोन पेयर से भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे जैसे नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। तो ये क्या होगा बच्चों, मेटल जो है ना दोनों तरह से बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर भी ले सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर भी ले सकता है ये, ओके। तो यहाँ पे मैटर ये हो रहा है कि देखो, जैसे डॉक्टर जो होता है वो दोनों कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी भी ऑपरेशन भी, ओके बच्चों। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा हॉस्पिटल को, क्योंकि चार्जेस उस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर को पता है, हॉस्पिटल को पता है कि दोनों की करने की कैपेसिटी है। लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा कि यार क्या क्या नॉर्मल डिलीवरी क्या है, तो उसके चार्जेस उस हिसाब से मिलेंगे ना। तो यहाँ क्या होता है, कंफर्म करेगा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा ये जो NO2 होता है, ये NO2 थोड़ा ही है, SCN है। हमारा क्या है बच्चों, SCN है, ओके। तो तो बच्चों देखो, डॉक्टर जो है वो दोनों कर सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी ऑपरेशन भी, ठीक है। लेकिन उसे हॉस्पिटल में कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा किया उसने, क्योंकि चार्जेस तो तभी देंगे ना जब वो डॉक्टर को पता होगा। डॉक्टर को पता है, हॉस्पिटल को पता है कि ये दोनों कर सकता है, ठीक है। लेकिन चार्जेस तो तब होगा ना जब इन्फॉर्म किया जाएगा, हाँ भाई हमने नॉर्मल डिलीवरी किया है, तुम चार्जेस उस हिसाब से दो, ठीक है। पता चला नॉर्मल डिलीवरी किया, हम ऑपरेशन वाले चार्जेस दे रहे हैं, हाँ। तो इस तरह ये क्या होता है, जब दोनों ऑप्शन हो लेकिन कर एक मतलब कंफर्म करना पड़ेगा, एक कर सकता है तो कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ उसने नॉर्मल डिलीवरी किया, ऑपरेशन किया। वैसे यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड वाटर जो दोनों एटम वो SP है, NB है। तो जब SB है, NB है, तो हमें कंफर्म करना पड़ा क्या है भाई, S ने किया, N ने किया। कन्फ्यूज़ है हम लोग, ठीक है? तुम कन्फर्म करो, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल कन्फ्यूज़ है, नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन क्या किया है? वैसे हम कहेंगे कि भाई एस से बाउंड है, एन से बाउंड, किससे बाउंड है यार बताओ, तभी ना हम उस हिसाब से क्वालिटी बताएँगे ना कंपाउंड की, ठीक है? तो यहाँ हमारा बॉन्ड देखो, यहाँ देखो एस पहले, इसका मतलब किससे बॉन्ड बनाया है? एस से बनाओ। ये जो हमारा कंपाउंड है, ऐसा होगा ये, ठीक है? एस से बॉन्ड है ये।
ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, थियोसाइनेटो एस लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, अभी तक ये हमारा सिर्फ HCN का फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है, आईयूपीएसी नेम दैट इज थियोसाइनेटो एस हो गया। अब हमें बच्चों ये 4 भी लिखना पड़ेगा कि 4 बार अब जब रिपीट होता है HCN तो उसका क्या नाम होता है। ओके, तो उसको कर लेते हैं भाई, HCN 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 देन HCN। देखो बच्चों, पहली बार लिए रिपीट होगा तो हम पहली बार कहते हैं थियोसाइनेटो एस कहते हैं, लेकिन जब दूसरी बार रिपीट होता है तो उसे कहते हैं डाई थियोसाइनेटो एस कहेंगे। तीसरी बार रिपीट होता है ट्राई थियोसाइनेटो एस कहेंगे, और चौथी बार होगा तो तीसरी बार होगा तो ट्राई हो जाएगा, और चौथी बार होगा टेट्रा हो जाएगा, दैट इज टेट्रा थियोसाइनेटो एस है ये, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा कितनी बार है, 4 बार है, नंबर ऑफ काउंट करना पड़ेगा, तो कैसे, टेट्रा थियो साइनेटो, साइनाइडो नहीं है क्योंकि सी के साथ इधर भी बाउंड है, ठीक है, साइनेटो एस। ओके ओके बच्चों, तो आप लोगों से मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप लोगों से एक बात कहनी लोगों थी। से एक बात करनी है, एक बात करनी है। ओके बच्चों, देखो कहीं भी आप बीच में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, कहीं भी आप बीच में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर यूज़। तो अब क्या करें, अलग शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों देखो जो हमारी बुक है, रूल्स है, वो ये कहता है कि स्मॉल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, वो ये तो नहीं बोला ना पेन मत यूज़ करो यार, ये तो नहीं कहा। तो हम ऐसे करते हैं, जो हमारा मेटल है उसको क्या करेंगे, मेटल को हम किससे लिख देते हैं, ब्लू से लिख देते हैं। अब उस पे तो बैन नहीं लगा देगा ना वो। तो हमारा मेटल क्या है, हमने क्या कहा, मेटल का नाम क्या होगा, कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो गया, क्योंकि शेयर किसमें, माइनस में है ये कॉर्निश पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। कहीं भी बीच में आप जो है, कहीं भी बीच में क्या नहीं लगा सकते हो, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्या है यार, पेन यूज़ कर लो, ठीक है। अब बच्चों आप कहोगे मैम ये क्या है, ये क्या बना दिया यार, ये क्या बना दिया आपने। तो बच्चों यार टेंशन मत लो, ये जो है ना कुछ नहीं बनाया मैंने, इस दैट इज कॉर्डिशियस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल। अब बोलोगे यार अब ये क्या नया ड्रामा है, तो बच्चों ये नया ड्रामा नहीं है, देखो। अच्छा, जिस तुम्हारे पापा ड्यूटी जाते हैं 6 घंटे की, कभी कभी वो ओवर टाइम करते हैं 8 घंटे, हम्म तो आपको शो करना पड़ता है, कंपनी में शो करना पड़ता है, जैसे अच्छा कभी कभी 10 घंटे भी हो जाता है, कभी कभी 12 घंटे भी करते हैं ओवर टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग घंटे शो हो रहा है, कभी आज कर रहे हैं 2 घंटे, कल कर रहे हैं 8 घंटे, परसों कर रहे हैं 12 घंटे ओवर टाइम। तो ये क्या है, कैपेसिटी अलग अलग है। अब इसको क्या करें फिर, कंफर्म करना पड़ेगा कंपनी को, भाई हमने 2 घंटा एक्स्ट्रा किया तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हमें दे ओवर टाइम का। ठीक उसी तरह जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चों, ये 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं देते। कोई भी एटम दुनिया का एक ही इलेक्ट्रॉन, फिक्स इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो 1 दे रहा है तो ज़िंदगी भर 1 देगा, 2 दे रहा है तो ज़िंदगी भर 2 देगा, 3 दे रहा है तो ज़िंदगी भर 3 देगा। लेकिन ये मेटल कहता है यार मैं 1 भी दे सकता हूँ, मैं 2 भी दे सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, मैं 3 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मैं 4 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मैं 5 भी दे सकता हूँ, मैं 6 भी दे सकता हूँ, मैं 7 भी दे सकता हूँ, मैं यार 8 भी दे सकता हूँ। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देना जो इसकी वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये दैट इज़ कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है, इसलिए हम इसे एटम्स को, इसको मेटल को हम ना अलग कह रहे हैं औरों से। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितना भी लो से यार ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? तो फिर हमें इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन स्टेट, और ये हमारा क्या, हमें बताना पड़ेगा कि भाई इस इक्वेशन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिया, पता चले हम 3 लिख दें, ठीक है? तो फिक्स करो यार कितना ऑक्सीजन स्टेट, कितना ओवर टाइम किया उसने यार, 3 घंटे किया, 4 घंटे किया, तभी ना कंपनी उसकी सैलरी देगी एक्स्ट्रा बढ़ा के, ठीक है? तो कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं तो डाउट रहेगा तो ये हम कहेंगे ये 3 दे रहा हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। ओके बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन स्टेट हमें निकालना पड़ेगा। इसका सिंपल रूल क्या है,
देखो मोहल्ले की लाइट ट्रांसफार्मर देखना है, ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जहाँ से लाइट आता है पूरे मोहल्ले में। वहाँ अगर मोहल्ले की लाइट मतलब ट्रांसफार्मर जो है ठीक चलेगा तो आपके फ्रेंड के घर पे क्या आएगी, लाइट आएगी। ठीक है? ओके बच्चों, चलो पहले इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर देन हम लोग कुछ करते हैं इसका, ठीक है? कुछ क्या उसके बाद हम कांड करते हैं। ओके? ये हमारा कौन-सा रूल हो गया? 3rd 4th रूल हो गया। ओके? ये हमारा कितना है? 4th रूल है। दैट इज़ एक अच्छा-सा प्यारा-सा ट्रांसफार्मर बनाओ, जहाँ से पूरे मोहल्ले में लाइट जानी चाहिए। उस लाइट को देख के इंसान लाइट को देख के लड़कियाँ अट्रैक्ट होनी चाहिए कम से कम, ऐसा ऐसा ट्रांसफार्मर होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो आज तक इतनी ज़िंदगी में मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है, लेकिन आज तक मुझे ढंग का ट्रांसफार्मर नहीं बनाना आया, ट्रांसफार्मर। ये हमारा मेटल का घर है, ये बेचारा लाइगन का घर है। ओके? ओके बच्चों, देखो हमारा इक्वेशन क्या था? दैट इज़ HgCO SCN4। ओके? अब इसमें देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पूरा का पूरा जैसे लाइट भाग गया, तो मैं इस पे लाइट नहीं आएगा, ठीक है? मतलब दोनों घरों में लाइट नहीं आएगी, लेकिन लाइट आएगा तो दोनों घरों में लाइट आएगा, ठीक है? वैसे ही अगर इसके ऊपर चार्ज है, तो इस कहीं न किसी एटम में लाइगन या मेटल पे चार्ज होगा तभी ना यहाँ आया, ठीक है? तो हमें पूरा का पूरा फ़ोकस करना है किस पे? देखो, एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम कोई भी दूसरा वो लेते हैं क्वेश्चन, तो हम क्या होता है, हम बहुत ईज़िली होता है, कैसे? देखो, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन होता है K3 Cr C2 O4 ये होता है। तो हमें पता होता है कि K कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 K तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 3 K कितना देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? -3 ठीक है? कितने चार्ज है? -3 लेकिन हमें यही हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा जो Hg है दैट इज़ मेटल मरकरी है, हमें इसका ऑक्सीजन स्टेट नहीं कन्फर्म उसने कन्फर्म थोड़ी किया, हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों Hg का है 2 ऑक्सीजन स्टेट होता है, एक तो प्लस का 1 एक प्लस का 2 ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लस का 1 ऑक्सीजन स्टेट लेते हैं, Hg हो गया प्लस में, तो ये पूरा का पूरा हो गया कॉन्डेंसेशन माइनस में, ठीक है? ओके बच्चों, तो लाइट अगर आएगी पूरे मोहल्ले में आएगी, सबके घर में आएगी, ठीक है? ऐसे ही अगर इस पे चार्ज आया, तो यहाँ किसी न किसी एटम पे चार्ज होगा तभी इस पे चार्ज आया, ठीक है? या तो मेटल पे या लाइगन पे, ठीक है? तो हमारा पूरा फ़ोकस इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एटम्स की वैलेंसी और इसके स्फीयर के चार्जेस पे करना है, ठीक है? Hg से हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये -1 चार्ज कैसे आया इस पे, ठीक है? तो हमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो नहीं पता है। इसे हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। एससीएन का क्या होता है? बच्चों एक्ससीएन का क्या होता है हमारा चार्जेस? माइनस चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है ना बच्चों? कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक माइनस चार्ज होगा। शुरू से हमने माइनस चार्ज लिया ही नहीं है। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने के कारण ये हमारा क्या है? ओ लगा इसमें, ठीक है। देखो साइनाइड था ये साइनाइट होगा, साइनाइटो हो गया ये, ठीक है। साइनेट है था साइनेटो हो गया, ठीक है। जो माइनस लाइगेन होता है उसमें क्या होता है? ई हटा के ओ लग जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कितना चार्ज है? माइनस का 1 चार्ज है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 टोटल चार्ज कितना है? देखो 4 है तो 1 2 3 4 ओके। तो एक्स और माइनस के 4 तो बताओ यार यहाँ पे कितना कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा कि यहाँ पे माइनस का 1 आ जाए? एब्सोल्युटली 3 होगा, ठीक है। जब 3 से 4 माइनस करेंगे 3 का प्लस होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा तो तभी ना पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -1 चार्ज आएगा, ठीक है। टोटल स्फीयर पे क्या आना -1 चार्ज आ गया, कब? जब यहाँ पे मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? प्लस के 3
ओके, तो हम दोबारा इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कैसे? देखो, ये हो गया मरकरी, और ज़रा इसको ना देखो, यहाँ पे जो हमारा मेटल हमारा हो गया कोबाल्टेट। अब ये हमारा काउंटर आयन यहाँ पे है नहीं, तो इसको कट करो, ठीक है। तो ये हो गया मरकरी। मरकरी के हमने कितने लिया था? मरकरी के कितना लिया हमने? मरकरी लिया है प्लस का 1, ठीक है। एक मिनट बच्चों, सबसे लास्ट रूल हमारा क्या है? रो मत नोबिता। ओके, क्या रूल है हमारा? जो हमारा 6 रूल है, दैट इज रो आखिर बात क्या है नोबिता? NOBITA मत NOBIT नोबिता, ठीक है। रो मत नोबिता मतलब रो मन नंबर, रोमन नोबिता का मतलब है रोमन नंबर। ओके, तो बच्चे जो ऑक्सीजन स्टेट निकला है हमारा, वो हमेशा रोमन नंबर में होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रोमन नंबर का साइन बनाओ। ओके, देन हमारा क्या था? देन हमारा है लाइगेंस, क्या है? दैट इज टेट्रा थियो साइनेटो एस कोबाल्टेट। से चेंज कर लो पेन, कोबाल्टेट। ये हमारा थर्ड रोमन नंबर। ओके, नो मत नो बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गैजेट देता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन दैट इज कंप्लीट, फुली कंप्लीट। ओके बच्चों, अब डाउट सेक्शन का टाइम है। मैं अच्छा पहले स्ट्रक्चर स्टेटस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर स्टेटस। ओके, स्ट्रक्चर स्टेटस में हमारा क्वेश्चन, हमें क्या है? इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या था? HgCO4, ये है ना। तो यहाँ हमारा क्या है? देखो देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसका 2 ही स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है टेट्राहाइड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल नहीं बना मेरे से, बहुत हार्ड है उसका एंगल्स, तो मैंने स्क्वायर प्लेनर बना लिया, ठीक है। तो हमें बीच में हम कोबाल्ट को लेते हैं, और चारों तरफ हम क्या करते हैं? SCN थियोसाइनेटो एस को लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा होगा SCN SCN SCN, और ये हमारा SCN। ओके, अब हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ बीच में ऐसा मेटल होगा एक, ठीक है। कोबाल्ट के हमारे बीच में एक मेटल है, ठीक है। और हमारे 4 सेम लाइगेंस, ठीक है। 4 लाइगेंस हमारे क्या है? सेम है। ये हमारे 4 लाइगेंस क्या है? सेम है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? क्या बच गया हमारा? Hg। तो हम देखो, Hg हो जाए आयनिक बाउंड रहता है, ये हम शो नहीं कर सकते क्योंकि आयनिक बाउंड डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डॉटेड लाइन में Hg शो कर रही हूँ बस, कि Hg भी इससे बॉन्ड है इसके साथ, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर स्टेटस, अब डाउट स्टेटस कर लेती हैं। DOUBT डाउट STATUS डाउट स्टेटस, ठीक है। मैं कमेंट करूँगी 1, मैं काउंट करूँगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बच्चे, तो कमेंट तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे का वीडियो बनता है। बच्चों को बहुत कमेंट आता है, मैम 3-3 घंटे का वीडियो नहीं देखना दिखाया जाता हमसे, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक क्वेश्चन को एक कमेंट लेती हूँ आपका, ठीक है। तो हमारा कमेंट सीधे-सीधे आ गया है क्या, कि जो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट, कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट 3 है, वो अम, वो कंडीशन नंबर 4 जो है टेट्राहाइड्रल स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाता। मैडम आपने कैसे इसका ऑक्सीजन स्टेट 3 बना लिया, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, कोबाल्ट का जो C प्लस के 2 और प्लस के 3, देखो बच्चों, जो हमारा मेटल की ऑक्सीजन स्टेट होती है, ठीक है। कोई जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, ना कि ऑक्सीजन स्टेट पे, ठीक है।
ओके, तो प्लस के 3 या प्लस के 2 ऑक्सीजन स्टेट कंडीशन नंबर 4 बना रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर हमारा सिर्फ़ मैटर इस पे करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो रहे हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ हमने फर्स्ट प्रायोरिटी Hg को लिया था, जिसका हमने ऑक्सीजन स्टेट 1 और 2 में से 1 लिया था, क्योंकि 1 जो होता है वह हाइली स्टेबल होता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो CO कोबाल्ट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना रहा है। ये नहीं मैटर कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का ही बना रहा है, ठीक है? क्योंकि वो तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है कि कौन-सा ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। ये तो हमारा आईयूपीएसी नियम है। ओके बच्चों? तो यहाँ हमारा सबसे पहला फोकस सिर्फ़ Hg पे था कि Hg का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है, तो हमने प्लस का 2 लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? अब वहाँ से हमें फिर ये जो हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट प्लस का 3 निकल गया। तो बच्चों, तो ये हमारा पहला डाउट खत्म हो गया। फिर दोबारा काउंट का फिर और डाउट्स जो है वो अ, देखो बच्चों, एक और डाउट है, उसमें कह रहे हैं कि मैडम जो हमारा लाइगेंड है उसमें थियो पहले से आ गया, तो आप एस क्यों शो कर रहे हो फिर? हुँ? देखो, जो हमारा डाउट है वो कह रहा है कि मैडम जो हमारा एस है वो इसमें लाइगेंड में पहले से आ गया थियो, फिर भी आप एस शो कर रहे हो, क्यों? बच्चों देखो, थियो इसका पार्ट है, हमें शो करना पड़ रहा है, ठीक है? ओके, लेकिन एस हमें ज़बरदस्ती शो करना पड़ रहा है, इसलिए कि बच्चों यहाँ पे एस और एन 2 दोनों आइटम है। मैंने बताया था आपको क्या कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन, डॉक्टर की कैपेसिटी दोनों करने की है, लेकिन वो एक करेगा और एक ही डॉक्टर और इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको हॉस्पिटल को, तभी तो चार्जेस देंगे। उसने किया क्या है? सबको पता है हॉस्पिटल में दोनों कर सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कन्फर्म करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा एस और एन दोनों से बाउंड बन सकता है। एस और एन दोनों से बाउंड बन सकता है। लेकिन यार एस से बना है, एन से बना है, तुम कन्फर्म करो। तो हमने यहाँ पे एस लिख के यहाँ पे हमारा जो एस लिखा है ना हमने, जो हमने एस लिखा है वो हमने कन्फर्म कर दिया कि मैडम एस से ही बना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ़ॉर्मूला में एस निकला हुआ है यहाँ पे। यहाँ आगे जो लिखा हुआ वो पहले एस ही है, एस से बना है इसलिए हमें एस शो करना पड़ रहा है। अगर एन होता तो एन भी शो मतलब एन लिखते हम लोग, ठीक है? तो जब तक उसको शो नहीं करेंगे वो कैसे कंपाउंड के ये कंपाउंड की क्वालिटी हम कैसे बताएँगे? जब तक हम खुद कन्फर्म नहीं है कि एस से या एन से, क्योंकि एस से करेगा तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, कलर चेंज हो जाता है, एन से करता है तो भी कलर चेंज होता है, डिफरेंट आएगा, ठीक है? जब भाई जब तक डॉक्टर ये नहीं बोलेगा मैं नॉर्मल डिलीवरी किया, हम कैसे चार्जेस देंगे उसको? तुम ही सोचो ना। पता चले ऑपरेशन किया, हम नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस दे रहे हैं, वो मुँह फुला के बैठ जाएगा। मैंने तो ऑपरेशन किया था, तुम तो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस पकड़ा रहे हो हमें, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो रहा है, दैट इज़ एचजी एसोसिएंस का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। ओके बच्चों, ओके, तो अभी भी आपको कोई कमेंट हो तो फिर डाउट सेक्शन में डाउट में डाल दो आप कमेंट, डाउट जो है कमेंट में डाल दो, ठीक है? देख